हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास ऑप्टिक्स की पार्ट नंबर 14 लेकर आए हैं, जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर चलती हैं। ठीक है, इससे पहले वाले जो 13 वाली क्लास थी उसके अंदर अपन ने देखा था कि डेविएशन ऑफ थिन लेंस, पतले लेंस से जो विचलन एंगल बना था डेल, उसका फॉर्मूला अपने पास आ गया था H/F। अर्थात इस फॉर्मूले का ये था कि जो फॉर्मूला है वो हाइट पर, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट पर लेंस की, मतलब लेंस से कितनी हाइट पर वो जाकर वहाँ पर आपतित हो रहा है उस पर, और लेंस की फोकल लेंथ, दोनों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये वैल्यूज अपन ने क्या की थी उस दिन देख ली थी। इसके बाद अब अपने को आगे देखना है कि इसी में तुल्य फोकस दूरी आएगी, किस प्रकार दो अलग अलग वेव्स अपने पास हो तो तुल्य फोकस दूरी कैसे निकलती है, ये अपने को हर एक चीज़ देखना है। तो आज अपन देखेंगे इसका अगला वाला आपका जो टॉपिक होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी न्यूमेरिकल पूछता है आपको। तो आइए, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना परिमित दूरी से पृथक अर्थ। पहले अपन टॉपिक लिखाता हूँ, हेडिंग फाइनाइट डिस्टेंस है ना, परिमित दूरी से पृथक, परिमित दूरी से पृथक दो पतले लेंसों, परिमित दूरी से पृथक दो पतले लेंसों के संयोजन की, जब दोनों को एक साथ अपन संयोजन करें, लेंसों के संयोजन की, इसमें बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा गया आपको। कैसे पूछता, पहले एक बार ये टॉपिक कैसे पूछते हैं एग्जाम वाले, पहले अपन एक बार टॉपिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इसका आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो परिमित दूरी से पृथक दो पतले लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी। ठीक है, अपन इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा आपका ये टॉपिक कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है, तुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, two thin lenses separated by a finite distance, separated by a finite distance। अब देखिए, आपका टॉपिक लंबा है लेकिन देखिए पढ़िए आप, परिमित दूरी से पृथक अर्थ मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पर, परिमित दूरी से पृथक अर्थ दो पतले लेंसों का संयोजन, दो लेंस बनेंगे यहाँ पर पतले, डायग्राम जो बनेगा ना वो ऐसे दो पतले लेंसों का बनेगा। अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे, एक मोटा लेंस लिया था उसकी फोकस दूरी निकाली, फिर अपन एक पतला लेंस लिया था उसकी फोकस दूरी अपने पास आई थी F बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब अपने पास दो पतले लेंस होंगे जो फाइनाइट डिस्टेंस, हल्की सी डिस्टेंस पर होंगे, तो इन दोनों की एक साथ अपने को तुल्य फोकस दूरी बतानी है। तो अपना टॉपिक क्या हो गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन है और सेपरेटेड है, दोनों एक दूसरे से अलग सेपरेटेड है बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर वो यहाँ पर रखे हुए है, तो इनकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो चलो आइए डायग्राम बनाते हैं अपन। डायग्राम बनेगा आपका ऐसे, दो लेंस अपन रख देते हैं और एक अपन इसकी एक्सिस बना देते हैं ऐसे। ये हो गया अपने पास, ठीक है, और ये अपन ने दो लेंस रख दिए। फर्स्ट लेंस आपका ये हो गया और ये हो गया आपका सेकंड लेंस। ओके, परिमित दूरी पर जिसका अपन दूरी नोट कर सकते हैं आराम से। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई स्मॉल डी। ओके, परिमित दूरी पर रखे हुए दो लेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल डी। आप जो थोड़ा इसको बीच में लग सकते हो ऐसे। चलो आइए अपन इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं, अपन इसको मैं मिटा देता हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है क्योंकि लंबा बहुत है, अपने पास बोर्ड पे क्या होता है, स्पेस कम हो जाता है, इसलिए इस वैल्यू को अपन यहाँ से हटाते हैं
और अब अपन इसमें सबसे पहले मैं आपको लिखूंगा, माना दो पतले लेंस L1 और L2, ये रहे आपके। माना दो पतले लेंस L1 व L2, ठीक है। माना दो पतले लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 तथा f2 है। जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः, पहले इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा, किस प्रकार अपने पास तुल्य फोकस दूरी आएगी दोनों की एक साथ। दोनों की अलग अलग की तो क्या होगी, फोकस दूरियां f1 तथा f2 है, f1 तथा f2 है, ठीक है। मतलब पहले लेंस की फोकस दूरी f1 होगी और दूसरे की क्या हो गई, f2 हो गई। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अपन, दोनों लेंस वायु में d दूरी पर रखे हैं। दोनों लेंस वायु में कितनी डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर रखे हैं। यहाँ तक ठीक है भाई। दोनों लेंस एक दूसरे से d दूरी पर है और दोनों की एक्सिस सेम है, एक ही एक्सिस दोनों के लिए। जो मेन एक्सिस जा रही है ना, अपन यहाँ से इसको बता सकते हैं x, और ये क्या होगी आपकी x डैश, वो दोनों के लिए सेम है। अब आगे चलिए, आगे क्या होता है इसमें कि माना, अब अपन इसमें देखते हैं, एक प्रकाश किरण AB, माना एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, मुख्य अक्ष के पैरेलल चलकर, माना एक प्रकाश किरण AB किसके पैरेलल चल रही है, मुख्य अक्ष के पैरेलल चलती है। और मुख्य अक्ष के पैरेलल चलने के बाद एक पोस्ट पर जाकर वो क्या करती है, यहाँ पर गिर जाती है, ऐसे। आप चाहो तो इसको ऐसे बता सकते हो, पूरा इसमें बता सकते हैं अपन ऐसे, ठीक है। एक अपनी किरण गई ऐसे AB, मुख्य अक्ष के समांतर गई है, यहाँ जाकर टकराई, ओके। AB गई मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ जाकर टकराती है, और उसके बाद फिर वो कैसे निकलती है आपको पता है। उसके बाद फिर हो जाएगी ऐसे। इसका मैं पहले एक बार डायग्राम बना लेता हूँ ना। ये आपकी किरण चली जाएगी ऐसे, फाइनली हल्की सी विचलित होगी अपने मार्ग से, आपको पता है। अपने मार्ग से विचलित होने के बाद ऐसे आगे चली जाएगी, ठीक है। ये तो एक का हो गया, AB आपकी किरण गई, एक लेंस से विचलित हुई अपने मार्ग से, ऐसे चली गई, लेकिन इस दूसरे लेंस से वापस विचलित होती है, और दूसरे लेंस से वापस विचलित होने के बाद इसका अंतिम प्रतिबिंब ऐसे बन जाता है। यहाँ से विचलित हुई और इसका अंतिम प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। हल्का सा इसको ऐसे बताना, ठीक है। ये आपकी गई किरण और फाइनल यहाँ से वापस विचलित हुई इसी पॉइंट पर, और अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बन गया। तो मैं इसको ऐसे बताऊँगा, AB आपकी किरण थी, A और B, और C से जाकर टकराई, दूसरे लेंस पर C बिंदु पर टकराती है, और C बिंदु पर टकराने के बाद F पर उसका क्या बन जाता है, F पर उसका फाइनली इमेज बन जाता है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F1, यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, F1, ऐसे। डायग्राम समझ में आ गया। दो लेंस से अपवर्तित हुई और लास्ट में अपने को किरण F पर प्राप्त हो जाती है। चलो आगे अपन इसमें वापस लिखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलकर पहले लेंस L1 पर, पहले लेंस L1 पर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर पहले लेंस L1 पर अक्ष से H1 ऊंचाई पर आपतित होती है, अक्ष से H1 ऊंचाई पर आपतित होती हैं, ठीक है। देखिए थ्योरी लिख रहे हैं, वैसे वैसे डायग्राम है। मतलब यहाँ से इसकी हाइट कितनी हो गई, H1, वैसे इस मेन अक्ष से वो H1 ऊंचाई पर क्या हो गई, आपतित हो गई। ये इसके प्रकाशी केंद्र हो गए, O1 इसका हो गया और O2 इसका हो गया, मेन वाला सेंटर वाला केंद्र। अब आगे क्या होगा देखिए आप, यहाँ पर जाकर C बिंदु पर ये टकराती है ना, ऐसा आपको बताना है, C बिंदु पर ये जाकर टकराई। चलो आगे चलिए, अब अपन देखेंगे इसमें कि जो आपका यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद क्या होती हैं, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरण, अपवर्तन के पश्चात किरण BF1 पथ पर जाती है, जा रही है, पता है अपने को, ठीक है।
इस लेंस से अपवर्तित हुई और किरण कहाँ चलेगी आपकी BF1 पथ पर चली जाती है। फिर आगे देखिए आप वापस BF1 पथ पर गई और फिर अपन इसमें देखेंगे बिंदु F1 पहले लेंस का मुख्य फोकस होगा। बिंदु F1 क्या होगा, पहले लेंस का मुख्य फोकस होगा। ध्यान रखिएगा आप, पहले लेंस का क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। मतलब अपन कह सकते हैं अर्थात O1 F1 की डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर F1। ये अब देखिए ये कैसे हो रहा है, अभी जस्ट इसके बाद आपके टॉपिक आने वाला है। इसमें 6 पॉइंट अपन बताते हैं। प्रथम, जब अपने पास 2 लेंस हो तो प्रथम और द्वितीय फोकस क्या होता है उसका F1 F2। प्रथम और द्वितीय उसके पॉइंट क्या होते हैं, मुख्य बिंदु, उसके स्लाइड पॉइंट क्या होते हैं, सारा मैं आपको समझाऊंगा। इसमें बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, इनका रोल है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर गिरकर फोकस बिंदु पर जाकर मिलती है तो वो उसका प्रथम फोकस होता है। अथवा इसका उल्टा कि फोकस से आती हुई जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो वो उसका क्या हो जाता है, द्वितीय फोकस बिंदु हो जाता है। देखिए ये उसका द्वितीय फोकस बिंदु हो जाएगा F2। क्यों, क्योंकि ये किरण ऐसे गिरी, वापस ऐसे गिरी और लास्ट में क्या होगी, मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। लेकिन अभी मैं जस्ट इसके बाद वही टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है, तब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा अपन किसको प्रथम फोकस बताते हैं और किसको द्वितीय फोकस बताते हैं। मतलब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास 2 लेंस है, अभी मैं हालांकि आपको अगले वाले पार्ट में सब चीज़ कंप्लीट बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसका रोल अपन देख लेते हैं। अगर आपके पास 2 लेंस है तो इसका मतलब ये हो गया कि मुख्य अक्ष के पैरेलल अगर कोई किरण आ रही है और लास्ट में वो वहाँ से टकराने के बाद फोकस पर जाती है तो उसका प्रथम फोकस हो जाएगा। या इसका उल्टा, अगर कोई फोकस से होकर आ रही है और मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है तो वो आपका द्वितीय फोकस F2 हो जाता है। इसका मतलब O1 F1, यही अपन ने लिखा। O1 F1 आपका कितना हो गया, F1 हो गया। अब आगे चलिए आप, अब अपन इसमें अगर अपन विचलन कोण बनाएं, अगर आप इसमें विचलन कोण बनाना चाहो पहली वाली किरण में, तो पहली वाली किरण में विचलन कोण कैसे बनेगा, पहले के लिए आप इस किरण को आगे बढ़ाइए ऐसे, ठीक है। इस किरण को अपन ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा दी, और आगे बढ़ाने पर अपन ने देखा कि ये दोनों एंगल, ये और ये, इनके बीच में यहाँ पर जो बन रहा कोण वो हो जाएगा आपका Δ1। पहले वाले के लिए विचलन कोण Δ1 हो गया, समझ में आ गया ना। आपतित और अपवर्तित किरण, ये इन दोनों के बीच में बना कोण Δ1 आपका क्या हो जाएगा, पहले वाले का विचलन कोण, ठीक है। और पहले वाले का विचलन कोण ये हो गया आपके पास, तो अपन बता सकते हैं कि पहले लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन, अतः पहले लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन क्या हो जाएगा आपके पास, Δ1 बराबर H1/F1। ये होगा, अपन Δ1 लेते हैं तो Δ1 बराबर क्या हो जाएगा आपका H1/F1। यहाँ तक ठीक है। विचलन कैसे लगे आपको पता, आपतित किरण और लास्ट वाली किरण को पीछे बढ़ाने पर। तो इस पहले लेंस की आपतित और लास्ट वाली किरण यही है, तो इसका विचलन हो गया। अब आप आगे देखिए, आगे अगर अपन डेल बनाते हैं यहाँ पर, तो डेल यहाँ पर आपका यहाँ बनेगा भाई, दूसरे वाले लेंस के लिए ये निर्गत किरण हो गई, और ये भाई जो पहले वाले लेंस से इमेज बन रहा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपका, यहाँ ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, Δ2, दूसरे वाले के लिए विचलन हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। चलो आइए अपन आगे लिखते हैं। पहले लेंस का उत्पन्न विचलन ये हो गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1। आगे अपन देखते हैं। अब क्या हो रहा है आगे के स्टेप में, मान कैसे चेंजेस होता है इसका, कि अब अपन देखते हैं यदि पहले लेंस से अपवर्तित किरण, यदि पहले लेंस से अपवर्तित किरण, पहले लेंस से जो किरण अपवर्तित हुई वो दूसरे लेंस L2 पर अक्ष से H2 ऊंचाई पर C बिंदु पर आपतित हो, अक्ष से H2 ऊंचाई पर C बिंदु पर आपतित हो। हाइट वापस चेंज हो गई, ये जो रेज गई आपकी हल्की सी मुड़ी, और हल्की सी मुड़ने के बाद अपन ये मान लिया कि दूसरे लेंस L2 पर वो C बिंदु पर आपतित हो रही, जिसकी मुख्य अक्ष से अपन ऊंचाई कितनी बता देंगे, इसकी H2, ठीक है। इस वाले दूसरे वाले लेंस की मुख्य अक्ष से ऊंचाई कितनी हो जाती है, H2 हो जाती है। अब आगे चलिए वापस, और अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात हो और
अपवर्तन के पश्चात CF पद पर जाए। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात CF पद पर जाए। जा रही हो C और F पद पर, तो अपवर्तन के पश्चात CF पद पर जाए, तो F पर जाए तो कैपिटल F पर संयुक्त लेंस द्वारा, जो कॉम्बिनेशन लेंस है, संयुक्त लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, अंतिम इमेज बनेगा। देखिए थ्योरी लिख ली, लिखने में भी अपने कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम देखते गए, डायग्राम में अपन लाइनें खींचते गए और अपन थ्योरी लिखते गए, मतलब इसका अंतिम प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। वापस वो के वही चीज़, दूसरे लेंस द्वारा विचलन क्या हो जाएगा आपका, दूसरे लेंस द्वारा विचलन एक चीज़ और आप बता सकते हो, यहाँ से O2F तक की जो दूरी है ना, वो O2F आपकी हो जाएगी F2, O2F कितनी हो जाएगी आपके, F2 हो जाएगी। तो दूसरे लेंस द्वारा विचलन हो जाएगा आपके पास del 2 बराबर H2/F2। ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अपन ने बिल्कुल दो यहाँ पर चीज़ें देख ली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और देखता हूँ कि बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर ऐसे, बिल्कुल ऐसे सेंटर में, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेंटर में, इस किरण को अगर मैं पीछे बढ़ूँ, जो आपकी लास्ट वाली किरण बन रही, इसको अगर अपन पीछे बढ़ाएं ऐसे, तो ये यहाँ आकर मिलेगी। इस किरण को अगर अपन पीछे बढ़ा दें, यहाँ आकर मिलेगी, तो वो आपका बन जाएगा एग्जैक्ट डेल। जो फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा कि अगर अपन देखिए आपतित किरण एक ही थी, एक आपतित किरण, और लास्ट वाली ये हो गई आपकी निर्गत किरण, क्योंकि ये तो अपवर्तित किरण हो गई, ये निर्गत किरण हो गई। इस किरण को अपन ने पीछे बढ़ाया तो एक कैपिटल D बिंदु पर आकर मिलती। यहाँ पर अब मैं बना देता हूँ एक कैपिटल D, दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा इधर बता देना कौन से बिंदु पर आपतित होती है, कैपिटल D बिंदु पर। या आप चाहो तो इसको नीचे बना दो आप, यहाँ पर आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, थोड़ा डायग्राम है ना, डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों के बीच की दूरी मैं यहाँ पर बता देता हूँ D है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या D है, और यहाँ आकर वो कैपिटल D पर आपतित होती है, और आपका एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड बन रहा है डेल वो बनेगा। अब ये दोनों के योग के बराबर होगा। डेल जो विचलन कोण बना, एग्जैक्ट परिणामी विचलन कोण, वो डेल बराबर हो जाएगा del 1 + del 2। कैसे बना, इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया और इस आपतित किरण को पीछे बढ़ाने पर कैपिटल D बिंदु पर मिलती है। चलो आगे चलिए, अपने पास दो मान तो आ गए, H1/F1, H2/F2। अब अपन आगे करते हैं, आगे हो जाएगा अपने पास, बस अब अपने पास तुल्य फोकस दूरी आने वाली है। अंतिम निर्गत किरण, आगे लैंग्वेज लिखूंगा मैं, अंतिम निर्गत किरण CF, अंतिम निर्गत किरण CF जो है वो आपतित किरण AB को, आपतित किरण AB को कैपिटल D बिंदु पर काटती है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, आपतित किरण AB को कहाँ पर काटती है, D बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, अंतिम निर्गत किरण उसको D पॉइंट पर काटती हैं। तो अपन बता सकते हैं ऐसे, यदि DP2 तल पर एक लेंस की कल्पना कर रहे हैं, ये DP2 तल हो गया आपका, यदि यहां पर है ना DP2 तल पर एक तुल्य, क्या ले, एक बार मैं लैंग्वेज लिखता हूं आपको कि DP2 तल पर एक तुल्य लेंस रख दिया जाए, एक तुल्य लेंस रख दिया जाए। जस्ट इमेजिन कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखिएगा लैंग्वेज को आप, कि अपन ने क्या किया, जहां पर इस D पॉइंट पर काटा वहां पर एक तुल्य लेंस रख दिया, दोनों का इक्विवेलेंट लेंस, इन दोनों का मिलाकर इक्विवेलेंट लेंस, जिसकी फोकस दूरी अब क्या हो जाएगी F, जो तुल्य फोकस दूरी होगी दोनों से रिलेटेड आएगी। अपन ने क्या देखा भाई, देखा जाए तो अंतिम जो आपका विचलन कोण बन रहा है वो आपका यही बन रहा है, मतलब इसका मतलब एक तुल्य लेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक डायग्राम आपको बनाना नहीं, आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर अपन ने एक तुल्य फोकस लेंस रख दिया। ठीक है, एक तुल्य लेंस रख दिया जाए तो यह है दोनों लेंसों के बराबर विचलन, तो यह है दोनों लेंसों के बराबर, तो यह है दोनों लेंसों के बराबर
विचलन कोण, दोनों लेंसों के बराबर विचलन कोण डेल उत्पन्न करेगा। ठीक है, दोनों लेंसों के बराबर क्या करेगा, ये विचलन कोण डेल यहाँ पर उत्पन्न करेगा। और इसकी तुल्य फोकस दूरी P2F बराबर है, इसकी तुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, P2F बराबर F। P2 से स्टार्ट होगी ना, P2F बराबर F होगी। अब अपने पास ये तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला निकालना है। यहाँ तक ठीक है। तुल्य फोकस दूरी यहाँ से यहाँ जो आपका अंतिम इमेज बन रहा है, आपको पता है जब कोई मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो कहाँ से जाती है, फोकल पॉइंट से होकर जाती है। तो इसका मतलब इस लेंस का जो तुल्य फोकस दूरी P2F कितनी हो जाएगी, आपकी F होगी। तो अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि तुल्य लेंस द्वारा विचलन, तुल्य लेंस द्वारा विचलन फॉर्मूला क्या था आपका इसके लिए, डेल बराबर, अब देखिए हाइट तो वही, यही किरण आपतित किरण आपकी, तो H1 अपॉन इसकी तुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। तो अपने पास क्या नई इक्वेशन बन गई, H1 अपॉन F। अब आप क्या करो, इसमें समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में मतलब इसको और अपन चेंज कर सकते हैं ऐसे, डेल बराबर है ना, 1 मिनट रुकना आप, इसको डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2 बराबर H1 अपॉन F। डेल किसके बराबर आ गया आपकी, H1 अपॉन F, और ये क्या होगी, डेल 1 प्लस डेल 2। ठीक है, तो समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर, रखिए चलो, डेल 1 की जगह क्या हो जाएगा, H1 अपॉन F1 प्लस डेल 2 की जगह क्या हो जाएगा, H2 अपॉन F2 बराबर H1 अपॉन F। ये अपने पास पर्टिकुलर एक कोई इक्वेशन आ जाती है ऐसे, समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर अपने पास तुल्य लेंस देखा अपन ने, ये लैंग्वेज लिखे ना, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर अपन एक तुल्य लेंस रख दे, दोनों का एक साथ इक्विवेलेंट जो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी तुल्य फोकस दूरी अपने पास ये होगी, और इसके द्वारा बना विचलन कोण डेल वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। और इसका मान क्या हो जाएगा, H1, क्योंकि इसके लिए हाइट तो यही H1 अपन इसकी तुल्य फोकस दूरी क्या है, F है। अपन इन दोनों के मान पुट किए, अपने पास ये समीकरण बन गई। अब अपन क्या करते हैं, इनका मान निकालते हैं। तो चलो आइए इनके मान में निकालता हूँ। दो ट्रायंगल लेंगे अपन, और उन दोनों ट्रायंगल से अपन करेंगे। तो अपन दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। देखिए आपका है त्रिभुज है आपका BO1 F1। पहले मैं त्रिभुज लिखता हूँ, त्रिभुज BO1 F1 समरूप है। वैसे समरूप होता है, अपने को बताने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज BO1 F1 समरूप है त्रिभुज CO2 F1 के, त्रिभुज CO2 F2 के। ठीक है, त्रिभुज CO2 F1 के। एक बार मैं मान लिख लेता हूँ, BO1 अपॉन CO2 बराबर O1 F1 बराबर O2 F1। ये यहाँ पर F लिखिए। अब देखिए अपने पास दो ट्रायंगल बन रहे, BO1 F1 का बन रहा है, आप देखिए BO1 और F1 जो पहले वाले के लिए बना, ये पूरा ट्रायंगल BO1 F1 आपका समरूप होगा किसके, CO2 F के, CO2 F1 के, है ना। छोटा वाला पार्ट क्या बन रहा है आपका, CO2 F1, यहाँ तक CO2 F1। जब आपको पता दो ट्रायंगल समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं, पहले की हो गई BO1 तो इसकी क्या हो गई CO2, BO1 अपॉन CO2 बराबर, इधर से अब अपन नीचे वाली भुजा लिखते हैं, तो O1 F1 बराबर क्या हो गया, O2 F1। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो चेंज करके, BO1 अपॉन O1 F1 को मैं नीचे लिख सकता हूँ, O1 F1 बराबर, इसको अपन उधर ले गए CO2 अपॉन O2 F1। ठीक है, यहाँ तक अपने पास इस प्रकार ये भुजा आ गई। अब अपन चाहे तो उनको वापस चेंज कर सकते हैं, कैसे, O2 F1 को चेंज करूँगा F1 माइनस D। BO1 देखिए आप, BO1 कितना आपके पास, या एक बार आप इसको वापस लिखिए, BO1 अपॉन O1 F1 बराबर CO2 अपॉन O2 F1। O2 F1 का आपको मान नहीं पता है, ठीक है, तो O2 F1 का मान निकालेंगे अपन F1 माइनस D। O2 F1 का मान निकालेंगे अपन O1 F1 है ना,
इसको ऐसे लिखा, वापस इसको ऐसे लिखा, वापस इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं, और अपने पास चाहिए O2। O2 F1 का मान नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, O1 F1। आप देखिए O1 F1 में से मैं माइनस कर देता हूँ O1 O2, माइनस O1 O2। देखिए ध्यान से, है ना, O1 O2 को आप माइनस कर दिए तो अपने पास O2 F1 का मान आ जाएगा। अब आप वही चिन्ह परिपाटी से सबके मान बताएं। चिन्ह परिपाटी से सबसे पहले देखिए आप BO1, ये है ना BO1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, H1, ठीक है, अपॉन O1 F1। O1 F1 को अपन क्या लिख सकते हैं, F1, बराबर आगे देखिए आप CO2 को अपन क्या लिख सकते हैं, H2, अपॉन O1 F1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 माइनस O1 O2। दोनों प्रकाशीय केंद्रों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d। तो अपने पास ऐसे एक नई समीकरण आ सकती है, H1 F1 अपॉन H2 अपॉन F1 माइनस d, ठीक है। तो यहाँ से मैं H2 का मान निकाल सकता हूँ, या H2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, H2 बराबर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर लिखिए, या H2 बराबर H1 F1 माइनस d अपॉन F1, ठीक है। H2 बराबर ये हो गया। समीकरण नंबर आपकी बन गई 5। यहाँ तक आप देखिए, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो अपन ऐसे बना लिया। क्या बनाया अपन ने, देखिए कि एक अपने पास ये समीकरण बन गई। फिर अपन ने देखा कि दो त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज अपन ने देख लिया डायग्राम के अंदर। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा हो गई। फिर इसको अपन ने वापस चेंज किया, O1 F1 को मैं इधर ले आया और CO2 को मैंने इधर भेज दिया। यहाँ पर 3 स्टेप बनी, एक ये हो गई, वापस एक लास्ट स्टेप ये हुई कि O2 F1 को अपन ऐसा बता सकते हैं, O2 F1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। फिर वही कार्टेशियन सिस्टम से चिन्ह परिपाटी मैंने लगाया तो अपने पास ये इक्वेशन ऐसा ही, और इसको मैंने ऐसे बना लिया। तो मैं क्या करूँगा कि समीकरण 5 से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, लाइन बहुत अच्छे से आप समझिए। समीकरण 5 से H2 का मान समीकरण 4 में रखिए आप। समीकरण 4 में तो अपने पास क्या हो जाएगी, H1 अपॉन F1 प्लस इसकी जगह मान लिखा जाएगा और बाकी का मान H1 अपॉन F, ये ऐसे कैसे ही, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ H2 अपॉन F2 है ना, तो अपन लिखेंगे H2 की जगह H1 F1 माइनस d अपॉन F1 F2, ठीक है। ये अपने पास हो गया। अब आप इसमें एक चीज़ देखिएगा, वो आपकी ये हो जाएगी कि H1 से आपका H1 कट गया, तो आपके पास यहाँ से क्या बच गया, 1 अपॉन F1, ठीक है, प्लस F1 अपॉन F1 F2, ठीक है, माइनस d अपॉन F1 F2 बराबर 1 अपॉन F, जो आपकी तुल्य फोकस दूरी निकल रही है, ठीक है। अब इसमें कौन क्या करता है, आप काट सकते हो। F1 से F1 कट गया आपका, F1 से F1 कट गया, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाती है, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस d अपॉन F1 F2 बराबर 1 अपॉन F। अपने पास ये समीकरण ऐसा आ गई। आप चाहो तो अब इसके लघुत्तम ले सकते हो, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस d अपॉन F1 F2 बराबर क्या हो गया आपके पास, 1 अपॉन F। तो एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ से मिटा रहा हो ना, बस ये लास्ट लाइन अपने पास आ गई, तुल्य फोकस दूरी। तो अपन देखें कि यहाँ से ये समीकरण 5 अपने काम आएगी, है ना। तो मैं इसको समीकरण 5 को नहीं मिटा रहा हूँ, अभी अपने काम आएगी। एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपको पता है, F1 और F2 एलसीएम आया तो पहले पास की क्या बच जाएगा, F1 प्लस F2 माइनस d बराबर 1 अपॉन F, ठीक है। तो आप इसको F लिखोगे तो मान ऊपर चेंज हो जाएगा आपका। तो अठे तुल्य फोकस दूरी उल्टा दो, F बराबर F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस d, ये हो गई आपके पास तुल्य इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का पॉइंट। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखना कैसे किस प्रकार अपन ने सॉल्यूशन किया लाइन टू लाइन। जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी से आप इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। तो ये हो गई अपने पास तुल्य फोकस दूरी। अब अपन क्या करेंगे, इसमें दो तुल्य स्थिति बताऊंगा, आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ जब भी, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको बाद में कराऊंगा, पहले वो पॉइंट बताऊंगा आपका। तो यहाँ पर स्थिति बतानी है अपने को दो, प्रथम और द्वितीय स्थिति। तो उसके लिए α1 और α2 अपन 2 पॉइंट बताएंगे। प्रथम में 2 स्थिति कैसे बताते हैं, उसको मैं α1 और α2 से लिखूंगा। तो इसी में अपन आगे देखते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्मूला तो अपने पास आ गया है, इसी में अपन आगे चलते हैं। आइए, इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ कि तुल्य लेंस की स्थिति ज्ञात करने के लिए, जो अपने लेंस लगा ना उसकी स्थिति अपने को बतानी। तुल्य लेंस की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, उत्तल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या R1 होती है, दूसरी क्या होती है -R2। ये प्रकार का उत्तल लेंस है, यानी इसकी पहली त्रिज्या इधर हो जाएगी राइट हैंड साइड में और दूसरी वाली इधर हो जाएगी। मतलब इसकी तुल्य लेंस की स्थिति पहले लेंस से बताएंगे तो उधर बताएंगे, और दूसरे लेंस से जस्ट इसके इधर साइड में बताएंगे। तो अपन लिखेंगे कि तुल्य लेंस की स्थिति ज्ञात करने के लिए, तुल्य लेंस की स्थिति ज्ञात करने के लिए समीकरण 5 को थोड़ा उधर लिख देता हूँ ना, H2 बराबर H1 F1 माइनस D अपॉन F1, समीकरण नंबर 5 अभी अपने काम आएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि तुल्य लेंस की स्थिति ज्ञात करने के लिए माना तुल्य लेंस की स्थिति ज्ञात करने के लिए माना तुल्य लेंस dp2, यही था आपका तुल्य लेंस dp2। यहाँ पर अपन रखा था तुल्य लेंस dp2 लेंस L2 से α2 दूरी पर स्थित है। लेंस L2 से कितनी दूरी पर स्थित है, α2 दूरी पर स्थित है। ध्यान से देखिएगा आप, लेंस L2 से अपन कितना डिस्टेंस बता रहे हैं, α2 दूरी पर, मतलब इधर उसकी हाइट कितनी होगी अपने पास, α2 डिस्टेंस। तो आप इसको ऐसे बता सकते हो, कैसे कि O2P2 बराबर -α2, O2P2 बराबर -α2। देखिए मैंने क्या लिखा कि इस तुल्य लेंस की स्थिति बतानी, और तुल्य लेंस की स्थिति ज्ञात करने अपन ने देख लिया कि ये जो तुल्य लेंस है वो दूसरे वाले लेंस L2 से, दूसरा वाला लेंस L2 से इसके इधर ही है ना, तो इसके इधर α2 दूरी पर स्थित है। तो आपको पता है O2P2 लेंस के सामने वाली डिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है α1। इसी प्रकार पहले लेंस से अपन उधर मान लेंगे α1, तो हो जाएगी O1P2 किसके बराबर हो जाएगी, α1। तो अपने को यही स्थिति निकालनी α2। यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलिए, अपने पास दो त्रिभुज बन रहे, त्रिभुज DP2F, त्रिभुज DP2F समरूप त्रिभुज कौन सा बना आपका, त्रिभुज DP2F समरूप होगा त्रिभुज CO2F के, त्रिभुज CO2F के। ध्यान से देखिए, अपने पास दो त्रिभुज बने, कौन सा, DP2 और F समरूप होगा किसके, त्रिभुज CO2F के। दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजा क्या होगी, पहले वाले की DP2 तो दूसरे वाले क्या हो जाएगा, आपको पता है CO2, ठीक है, बराबर इसकी हो गई आपके पास P2F और बराबर में इसकी क्या लिख सकते हैं अपन, O2F। इज इट क्लियर। जब दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजा अपन ऐसे लिख सकते हैं, या वापस आगे चलिए आप, हाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ DP2 अपॉन इसको नीचे ले आइए, P2F बराबर CO2 उधर और O2F का पर्टिकुलर अपने को मान नहीं पता है, तो O2F को मैं लिख सकता हूँ P2F माइनस P2O2, P2F माइनस P2O2। ये देखिए O2F का मान नहीं पता था, तो मैंने क्या किया यहाँ पर P2F में से मैंने माइनस कर दिया P2O2 को, इस पूरे मान में से इसको माइनस कर दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा, O2F आ जाएगा। तो अपने क्या लिखा, P2F माइनस P2O2। चलो इनके मान आपको पता है तो लिखिए। अब ध्यान से देखिएगा, DP2 सेम हाइट होगी, ये हाइट हो रही है, ये हाइट बराबर है, तो ये होगी आपके पास H1 अपॉन P2F कहाँ पर है, P2F यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली अपन ने, P2F कितना होता है आपको पता है, F। भाई तुल्य फोकस दूरी देखी थी ना, स्टार्टिंग में लिखी थी P2 इस लेंस से F, जहाँ पर लास्ट आपका अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, ये आपकी तुल्य फोकस दूरी F होती है, बराबर CO2 का मान कितना होता है आपके पास, H2 अपॉन नीचे देखिए P2F आपके पास कितना हो गया, F माइनस P2O2 अभी अपन ने मान लिया α2, P2O2 कितना माना, α2, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस α2। तो ये अपने पास एक नई इक्वेशन ऐसे प्राप्त हो गई, H1 अपॉन F बराबर
H2 अपॉन F प्लस एल्फा 2। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा H1 अपॉन F कि अब अपन इसमें एल्फा 2 का मान निकालना, लेकिन इससे पहले आप ये देखिएगा कि अपन ने तुल्य फोकस दूरी ये निकाल ली, लेकिन अब अपन देख रहे हैं जो यहाँ पर तुल्य लेंस देखा ना, उसकी स्थिति देख रहे हैं। स्थिति का मतलब दोनों लेंसों से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए तब अपना ये मान एग्जैक्ट आता है। तो यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आगे वापस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा अपने पास कि H2 बराबर निकालो। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो H2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, H2 बराबर H1 F1 F प्लस एल्फा 2 अपॉन F, ये हो जाएगा H1 F प्लस एल्फा 2 अपॉन F। ठीक है, समीकरण 5 का मान रखिए आप। समीकरण 5 से H2 का मान रखने पर रखिए आप समीकरण 5 से H2 का मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा H1 अपॉन F1 माइनस डी अपॉन F1, ये होगा H1 अपॉन F1 माइनस डी अपॉन H1 बराबर H1 अपॉन F प्लस एल्फा 2। ठीक है, ये आपका H1 से ये आपका H1 कट गया और आगे आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा F1 माइनस डी बराबर F प्लस एल्फा 2। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो F1 माइनस एफ डी बराबर F प्लस एल्फा 2। ठीक है, F1 माइनस एफ डी बराबर F1 प्लस एल्फा 2। हाँ, ये भी तो आएगा ना, ये भी तो जाएगा, ये F1 इधर, ये F1 भी इधर जाएगा आपका, ये F1 इधर जाएगा, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा F प्लस एल्फा 2 से। ठीक है, तो आप इसको करोगे तो हो जाएगा F1 प्लस F1 एल्फा 2। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से F1 से आपका F1 कट गया। ठीक है, तो आपके पास फाइनली एल्फा 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी अपॉन F1। ये भाई उतनी डिस्टेंस पर होगा। कितना आ गया आपके पास, एल्फा 2 बराबर माइनस एफ डी अपॉन F1, मतलब F आपकी तुल्य फोकस दूरी। ध्यान रखना, अगर आपके पास यहाँ पर DF लिखा हो ना, तो DF का मतलब ये नहीं समझना कि F का मान चेंज हो रहा है। F का मतलब तुल्य फोकस दूरी, D का मतलब दोनों लेंस, पहले दो लेंस रखे हैं उनके बीच की दूरी, और F1 उसकी प्रथम फोकस दूरी, प्रथम लेंस की फोकस दूरी। इससे अपन निकाल सकते हैं एल्फा 2। इसी प्रकार एल्फा 1 फॉर्मूला ये होगा, लेकिन मान क्या हो जाएगा आपका, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अपन मैं लिख सकता हूँ कि इसी प्रकार पहले लेंस L1 से तुल्य लेंस DP2 की दूरी ये हो जाएगी आपके पास O1 P2 बराबर एल्फा 1। क्या लिख सकते हैं अपन कि इसी प्रकार पहले लेंस L2 से पहले लेंस L1 से तुल्य लेंस जो आपका DP2 इसकी दूरी O1 P2 बराबर एल्फा 1। तो एल्फा 1 हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा ना, प्लस एफ डी अपॉन F1। फॉर्मूला आपका ये आएगा, बस एक मान आपका किस में हो जाएगा और ये फोकस दूरी चेंज हो जाएगी। आपको निकालने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे इसमें आया ना माइनस एफ डी अपॉन पहले वाले की फोकस दूरी पर डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस एफ डी अपॉन दूसरे वाले की फोकस दूरी F2 पर डिपेंड करेगा। तो ये अपन इस प्रकार आपको मैं किस प्रकार न्यूमेरिकल प्रूफ से भी कराऊंगा, लेकिन ये दोनों स्थितियाँ ध्यान रखना कि पहले और दूसरे बिंदु से जो तुल्य लेंस बना उसकी स्थिति हो जाएगी। एल्फा 2 माइनस में आ गया और एल्फा 1 आपका किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो अपन यहाँ पर 3 स्थितियाँ निकाली। सबसे पहले तुल्य फोकस दूरी यहाँ तक कंप्लीट है, फिर अपन ने देखा कि जो अपन ने तुल्य लेंस रखा उनकी स्थितियाँ क्या आ गई, तो ये अपने पास आ गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सही है। उम्मीद करूँगा आपको कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। और आज का आप क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं आपको, लिखिए। क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सिद्ध कीजिए कि दो पतले लेंसों की सिद्ध करो कि दो पतले लेंसों की
तुल्य फोकस दूरी सिद्ध करो कि दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस d होती हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस d, जहाँ f1 व f2 दोनों लेंसों की फोकस दूरी हो गई। ठीक है, जहाँ f1 व f2 दोनों लेंसों की फोकस दूरी एवं d उन दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। ठीक है, उन दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। ओके, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आप चाहो तो मुख्य जो आपका तुल्य लेंस बनेगा ना, तुल्य लेंस, उसकी स्थिति भी बता सकते हो। तुल्य लेंसों की स्थिति, तुल्य लेंसों की स्थिति ज्ञात कीजिए। आप इसमें ये भी ऐड कर दो। ठीक है, तुल्य लेंस बन रहा, उसकी स्थिति मेजर कीजिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपका तुल्य लेंस बना इक्विवेलेंट, उसकी भी अपन पोजीशन यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना सही है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि जो भी लाइन है आप हर एक लाइन को अच्छे से समझिएगा। और पहले अपन ने किस प्रकार तुल्य फोकस दूरी बताई f1 f2, कैसे ही अपन ने दोनों लेंस के बीच में एक इक्विवेलेंट वाला अपन ने लेंस रख दिया, तो इसके बाद तुल्य फोकस दूरी ये आ गई। फिर अपन ने देखा कि ये जो तुल्य फोकस दूरी रखा तुल्य लेंस, वो पहले और दूसरे लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो अपन ने अल्फा और अल्फा 2 दोनों निकाले। ठीक है, तो इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।